अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे, आपकी खुशियों में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे, माल में बरकत दे और हम सबको अल्लाह ताला अपना पसंदीदा बंदा बना ले। आमीन सुम्मा आमीन। कैसे हैं आप सब? और बस हम भी बिल्कुल ठीक हैं एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपको बहुत सारी अपनी पैकिंग दिखानी है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं बेडशीट डाल रही थी और बेडशीट जो है वो कॉटन की थी और कॉटन की बेडशीट्स तो आपको पता है कि वो टिकती नहीं है। तो मैंने ये जुगाड़ निकाला कि मैंने सेफ्टी पिन्स निकाली और मैंने सोचा कि इनके ना चारों कोनों पे छोटी छोटी लगा देती हूँ। पहले मैंने ज़रा छोटा साइज़ निकाला, लेकिन फिर अंदाज़ा हुआ कि थोड़ा बड़ा साइज़ ठीक रहेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ी बड़ी सेफ्टी पिन्स निकाली। और ब्लैक कलर जो है ना बहुत उठ रहा था बेडशीट का। और अच्छा, कमरे की कलर थीम और फर्नीचर की कलर थीम इसके अकॉर्डिंगली अगर बेडशीट्स बिछाई जाएँ तो इससे ना कमरे की लुक्स एकदम इन्हेंस हो जाती हैं और कमरा बहुत अच्छा वाइब्स देने लग पड़ता है। लेकिन अगर थोड़ी बेडशीट्स उसके चेंज कलर में हो तो फिर इतनी ज़रा अच्छी नहीं लगती रूम की वाइब्स। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा बेडशीट वगैरह डाल के रूम रेडी कर दिया था और बड़ा मतलब ना ये प्यारा लग रहा था बेड मेरा। और आज मैं ना थोड़े उल्टे उल्टे मुंह से अल्फाज निकले जा रहे हैं मेरे, तो ज़रा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इस टाइम में मैं बहुत थक चुकी हूँ। बट मैंने सोचा कि नहीं, वीडियो लाजमी अपलोड करके जानी है क्योंकि हम लोग शादी पे चले जाएंगे तो हो सकता है 1-2 दिन वीडियो फिर लेट हो जाए। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, आज तो मैंने अपलोड करनी है, आप लोग वेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जी मैं अपने कर्टन्स को ना सही करने वाली थी। पहले वाली लुक्स भी आपने देख ली हैं और अगली भी आप देखेंगे। और ये जुगाड़ ना असल में मुझे मेरी सास अम्मी ने बताया था और काफ़ी टाइम पहले बताया था, तब से मैं इनको इकट्ठा कर रही थी टिश्यू रोल्स को। ठीक है, अभी जाके कुछ इकट्ठे हुए तो मैंने कहा चलो अब ये काम कर ही लिया जाए। फिर मैंने इंटरनेट से भी थोड़ी सी वीडियोस देख ली ताकि मैं गलत ना हो जाऊं, क्योंकि काम बड़ा औखा था क्योंकि मैं नीचे स्टूल रख के खड़ी हुई थी और बड़ा मुश्किल से ना मैंने इसको एडजस्ट किया। थी भी घर में अकेली, वरना किसी की हेल्प ही ले लेती। तो आपको पता है अकेले बंदा जो है ना वो बड़ा औखा होके ही काम कर रहा होता है। खैर मैंने पहले तो सारे कर्टन्स जो हैं वो निकाल लिए पाइप में से। देन फिर मैं सेक्शन बनाती गई कर्टन्स का। पहले एक सेक्शन बनाया, फिर उसके अंदर एक टिश्यू रोल का वो डब्बा जो है वो फिक्स किया, उसके बाद दूसरा डाला। इसी तरह करते करते ना सारी लेयर्स बनाती गई और इससे ना काफ़ी मतलब लुक्स ना प्यारी लगने शुरू हो गई। पहले मैं डाउट में थी कि पता नहीं मैं कर भी सकूंगी कि नहीं, लेकिन जब बना लिया तो फिर का वाह जी वाह, अच्छा काम हो गया। तो अभी आप लोग भी देखिए, आप लोगों को भी वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा कि पहले कैसे पर्दे लग रहे थे और अभी कैसे लग रहे हैं। तो इस तरह से करने से ना थोड़ा सा इनका वॉल्यूम क्रिएट हो गया है और बड़ा प्यारा प्यारा सा नज़र आने लग पड़ा है। तो आप लोग भी ऐसा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। टिश्यूज़ तो हर किसी के घर में आते ही हैं, तो उनके रोल्स को इकट्ठा करें जैसे मैं काफ़ी टाइम से इकट्ठे कर रही थी। तो बस फिर क्या था, पहले सोचा तो कुछ और DIY करने का था, लेकिन फिर याद आया कि नहीं, मैंने तो एक कर्टन्स का कब से सोचा हुआ था, तो ये कर लेते हैं। तो आप लोग भी ऐसे कीजिएगा अपनी ड्राइंग रूम में, तो बहुत बेस्ट लगेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मैंने जी तैयारी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर अदनान के 3 सूट प्रेस किए और कॉटन वाले सूट ने तो मेरी कमर के दर्द निकाल दिए। यानी कि कॉटन का सूट प्रेस करना कोई इतना के मुश्किल काम है। तो खैर बहरहाल मैंने कर ही लिया अदनान के सूट प्रेस। उसके बाद जी बारी आती है मेरे अपने ड्रेसेस की, वो मैं निकाल के लाई। एक ड्रेस तो वो था जो मैंने सदर से लिया था, वो आपके साथ शेयर भी किया था, तो वो भी आज आपको दिखाते हैं। और साथ में जो दूसरे 2 ड्रेसेस मैं पहनने वाली हूँ वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो चीज़ आपकी निगाहों को भाए तो माशाल्लाह लाजमी कहिएगा। ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार ही होगा, क्योंकि आपको पता है नज़र भर के नज़र लग जाती है, प्यार की नज़र भी लग जाती है, हमारी अपनी भी लग जाती है। तो इसीलिए जो चीज़ भी आपकी आंखों को भाए आप माशाल्लाह लाजमी कहिएगा। अच्छा, सबसे पहले ये वाला सूट जो कि सदर से लिया था, खैर मैंने नहीं लिया था बल्कि मेरी सास अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था, उन्होंने लेकर दिया था। पूरे सदर में घूमने के बाद, हर शॉप विजिट करने के बाद सिर्फ एक यही सूट मुझे पसंद आया था।
तो यानी कि स्टार्टिंग में इसको देख लिया था, लेकिन फिर भी सर्चिंग जारी रखी, आगे पीछे देखते रहे कि कोई और हो सकता है पसंद आ जाए। बाजू का ऐसा होता है ना कि एक जगह आप अगर स्टार्टिंग में चीज़ ले लो तो उसके बाद आगे जाके आपको उससे और अच्छी चीज़ मिल जाती है, फिर आपके तो हो यार मैंने जल्दबाजी कर दी। तो इसलिए हमने पूरा एक्सप्लोर किया, रेट्स का भी अंदाज़ा किया कि क्या क्या रेट्स चल रहे हैं, उसके बाद ही हमने जाके लिया। सुई तो मेरी इसी पे अटकी थी और बिल आखिर हम वापस आके इसी शॉप पे आए और यही वाला सूट परचेज़ किया। घूमी मैं बहुत थी, हमने जे डॉट विज़िट किया और भी जितने ब्रांड्स इधर सदर में थे सारे विज़िट किए, बट मुझे शादी के लिहाज से कोई अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर जो है ना बहुत माशाल्लाह अच्छा मुझे ड्रेस मिल गया था। ये इसका सारा दामन पे काम है, बल्कि पूरे सूट पे ही काम है, और ये हैंड वर्क है, ठीक है, मशीन वाला काम नहीं, ये हाथ वाला काम है। और सबसे अच्छी बात जो सूट की थी ना वो इसका कलर था। इसका कलर कोई इतना के प्यारा है ना, और अम्मी मुझे कहती तुम्हारा रंग वैसे भी चमकता है ना, तो तुम्हारे ऊपर ये सूट अच्छा लगेगा। तो माशाल्लाह उनका प्यार ही है, अल्लाह ताला उनको खुश आबाद रखे। तो ये स्टिच्ड ही लिया था, मैंने खुद सिलाई नहीं करवाया, ये रेडीमेड सूट था और बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे साइज़ का था। और चूंकि आजकल आपको मैंने बताया ना मुझे लॉन्ग शर्ट्स का जुनून चढ़ा हुआ है, तो ये लॉन्ग में है और इसके साथ मैंने ली हुई हील्स हैं, तो वो ना बड़ा मज़े का कॉम्बो बन गया है। इसका दुपट्टा इतना क्या खूबसूरत है, आप खुद इसको देखें। बॉर्डर पे इसके सारा काम हुआ हुआ है, बड़ा खूबसूरत काम हुआ हुआ है और बड़ा मज़े का ये कपड़ा। खैर मुझे इतने कपड़ों के नाम नहीं आते, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सिल्क है और बड़ा इस पे ना अच्छा काम हुआ हुआ है, यानी कि मतलब देख के ही पता चल रहा है कि इस सूट की वैल्यू क्या है। मुझे अपने लिहाज से जो सबसे अच्छी बात लगती है ना कि मेरे साइज़ के रेडीमेड सूट मिल जाते हैं। दर्जन से सूट सिलवाना और उसमें इतने नक्स निकाल देती हैं ना वो कि फिर बाद में बंदा बैठ के रोता रहता है कि यार मैंने तो उसको ये समझाया था, ये समझाया था। लेकिन उससे बेहतर है बंदा ना रेडीमेड ही जाके ले ले, आजकल इतने अच्छे अच्छे रेडीमेड सूट्स मिल जाते हैं। खैर अब आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट ड्रेस। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि जब हम लोग उम्रा करके आए थे उसके बाद हमारा छोटा सा फंक्शन हुआ था। आप वलीमा भी कह सकते हैं, लेकिन हमने उम्रा और वलीमा का खाना साथ खिलाया था, तो उसमें मैंने अपना ये वाला ड्रेस वेयर किया था और ये कोई इतना कि हसीन लग रहा है। शायद आपको वीडियो में इसकी ब्यूटी का अंदाज़ा ना हो पाए, लेकिन रियल में ये बहुत प्यारा सूट है। अच्छा है, इसका बेबी पिंक सा कलर है, और ना इसके ऊपर जो ये पैचेस लगे हुए हैं ये थोड़े पर्पलिश शेड में है। बहुत ही हसीन जोड़ा है और ये मैंने खुद सिलवाया था, ये रेडीमेड नहीं था, क्योंकि ये शादी का ड्रेस था। तो उस टाइम पे ज़्यादा सूट्स मैंने ना सिलवाए थे, कुछ ही रेडीमेड लिए थे। तो लेकिन जिन्होंने इसको सिलाई की है ना उन्होंने भी ना कमाल सिलाई की है माशाल्लाह। पहले तो मैंने मेल टेलर को देने का सोचा था, लेकिन फिर मैंने जो है ना इसको लेडी टेलर से, जो कि मेरी मामा की ही फ्रेंड थी, उनकी बहन ने सिलाई की थी और बहुत प्यारी सिलाई की थी। अब बारी आती है अगले सूट की, और ये वाला सूट मेरे निकाह का सूट है। हो सकता है निकाह एनिवर्सरी वाले व्लॉग में आपने देखा भी हो, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा ही कैप्चर नहीं कर पाई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि दोबारा दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमसे न्यू भी जुड़े हैं तो उनको भी दिखा देते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना फ्रॉक है और इसके नीचे कैन कैन लगा हुआ है। इसका कलर ना जो बहुत लाइट चॉकलेट वाला कलर होता है ना वो वाला कलर है, ठीक है। इसकी काफ़ी ज़्यादा नीचे लेयर्स लगी हुई हैं और ये बिल्कुल अभी मुझे एग्जैक्ट साइज़ में आता है, तो मैंने कहा इसको पहन लेना चाहिए, वरना बाद में फिर मुझे तंग हो जाएगा, फिर मैं पछताती रहूँगी कि हाय उसी टाइम मैंने पहन लिया होता तो कम से कम सूट ज़ाया ना होता ना। तो इसलिए मैंने कहा चलो एक दिन एक फंक्शन पे ना ये भी पहन लूँगी। अच्छा इसका जो दुपट्टा था ना वो बिल्कुल सिंपल था, तो इसीलिए मैंने बाद में ना इसके आगे लेस, यानी कि अपने निकाह पे ही इसके आगे लेस लगवा के सामने टसल लगा दिए थे, जिससे ना एकदम ब्राइडल लुक वाली लुक्स आना शुरू हो गई थी। पहले बिल्कुल सिंपल था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस ये 3 सूट जो थे वो फैंसी थे, साथ में मैं कुछ कैजुअल सूट्स भी रख रही हूँ, क्योंकि गाँव में शादी है और गर्मी आपको पता है उफ 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 क्या कर रही है गर्मी आजकल।
तो एक मैंने सूट ये लिया है, ये मेरी शादी का ही सूट है, बोनेंजा से मैंने लिया था। और ये वो सूट मुझे कोई इतना के पसंद है ना, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। एक तो उसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा इसके ना दुपट्टे का कलर अच्छा है, वो अभी अब आप लोग देख लीजिएगा। ये इसका दुपट्टा है, तो इसके कलर बड़े ठंडे ठंडे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और दूसरा इसकी ना जो बारीक बारीक कढ़ाई है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। आगे जो दूसरा सूट रखा है वो ये वाइट वाला ड्रेस है, जो कि अम्मी ने ही लिया था, मैंने आपको दिखाया था कुछ व्लॉग्स पहले, मैंने आपको दिखाया था। ये अभी तक मैंने पहना नहीं है। एक मैंने ये रख लिया और एक ये साथ दूसरा कुर्ता जो है वो रख लिया। तीन मतलब मैंने फैंसी रखे हैं सूट्स, और तीन जो है मैंने कैजुअल रखे हैं, ताकि शाम को मैं रिलैक्स होके पहन सकूँ। अच्छा, शादियां जो है वो कुछ इस तरह से आपको समझा दूं पहले, ताकि आपको ड्रेसेस की भी समझ आ जाए कि मैं किस हिसाब से ड्रेस पहनने वाली हूँ। अच्छा, शादी जो है बेसिकली अदनान के कज़न्स की है, और मेरी जो नंद है ना उनकी शादी अपने कज़न्स में ही हुई है। तो मेरी जो नंद है उनकी आगे से नंद की शादी है, ठीक है, समझ आ गई होगी आपकी। मेरी नंद की शादी है, और दूसरी तरफ जिस लड़के से शादी हो रही है वो अदनान की फूफो के बेटे हैं, ठीक है। और वो फूफो का बेटा और बेटी दोनों की शादी हो रही है, ठीक है। और जो वो लड़की है ना, यानी कि फूफो की बेटी, उसकी शादी भी आगे अदनान की फूफो के बेटे से ही हो रही है। तो यानी कि काफ़ी मिक्स रिश्ते हैं, और मुझे भी काफ़ी टाइम बाद जाके ये समझ आए थे। आपको अगर समझ आ गए तो वेल एंड गुड, और नहीं आए तो फिर खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है वो मतलब इस तरह से फंक्शंस हैं। बल्कि आज भी मेहंदी है, पहले तो हमने मेहंदी पे जाना था, बड़ी भाभीियों ने भी, अम्मी ने भी, मैंने भी जाना था सबने। लेकिन फिर क्या हुआ, इन टाइम पे प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि फिर लेट नाइट हमने वापस आना था, तो सुबह फिर जाना था। तो मेरा घर वो भी अम्मी लोगों के घर से ऑपोजिट साइड पे जाता है, तो इसीलिए ना थोड़ी हमारी रूटीन मैनेज नहीं हुई, इसलिए हम नहीं जा सके। लेकिन यह है कि सुबह इंशाल्लाह हम लोगों ने जाना है। वैसे लड़की वाले जो हैं वो रहते इधर ही हैं पिंडी में, लेकिन जो शादी है वो होगी फतेहजंग में, हॉल में से होगी उनकी शादी, और फिर डायरेक्ट जाएगी गांव। लड़की ने बाद में रहना है इस्लामाबाद में है, क्योंकि उसके हस्बैंड की जॉब यहाँ पर है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको पता है सास ससुर के घर जाना तो ज़रूरी होता है ना तो इसीलिए पहले हम हॉल जाएंगे, दैन फिर वहाँ से हमारी जो है ना गाँव रवानगी होगी। खैर, यहाँ पर मैं ना अपना ये दुपट्टा प्रेस कर रही थी, और स्टीमर से कर रही थी, क्योंकि दूसरे प्रेसर से तो इसने प्रेस होना नहीं था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ड्रेसेस सारे प्रेस हो गए थे। अदनान की भी मैंने शर्ट्स और शॉर्ट्स वगैरह प्रेस कर दिए, और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी सारी चीज़ें जो जो मुझे लेके जानी थी ना सिलेक्ट करके और रख दी थी। अच्छा, ये कोई बहुत ही मुश्किल काम है एक एक चीज़ पैक करना, और पहले तो मेरी इतनी कोई इस तरह की शादी गुजरी नहीं है कि जिस पे इतना सामान लेके जाना पड़े, तो घर से ही जाना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी तो वहाँ पे हमारा गांव में 3 दिन का स्टे है, तो सोच के ही मुझे थोड़ा थोड़ा परेशानी हो रही है कि कैसे मैनेज होगा ना, क्योंकि इंसान अपने घर में तैयार हो जाता है इजीली, लेकिन दूसरों के घर में तैयार होने में थोड़ा इंसान टेंशन महसूस करता है, लोगों का आना जाना होता है। तो ये एक ना मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कैसे मैनेज होगा। खैर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश में थी कि हर एक चीज़ ना जो जो याद आती जा रही थी सामने निकाल के रखती जा रही थी, कि कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊँ, वरना फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती थी। ज्वेलरी मैंने निकाली थी अपने सारे ड्रेसेस के साथ की, और मैंने इस दफ़ा कुछ भी नया नहीं लिया, यानी सारा कुछ जो मेरे पास था शादी का मैंने वही यूटिलाइज़ किया है, सिवाय एक सूट के, वो मैंने न्यू लिया है। तो पहले इनको यूटिलाइज़ करें जब तक हमें ये आते हैं, उसके बाद फिर नए के बारे में सोचेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है वो सारी रिंग्स वगैरह मैंने निकाली हैं। गर्मी जिस हिसाब से है पता नहीं इतनी पहनी जानी भी है कि नहीं, लेकिन मैं एक दिन के लिए नहीं ले रही ये सारी, बल्कि तीनों इवेंट्स के लिए जो है वो मैंने ली हैं। तो ये भी सारी जो है ना मैंने अभी तक संभाल कर रखी हुई हैं। ये मेरी शादी की सारी रिंग्स हैं, और नॉर्मली बंदा शादी के अलावा इतनी बड़ी बड़ी रिंग्स तो पहन ही नहीं सकता, तो मैंने कहा चलो इनको भी रखते हैं, ज़रा शादी पे यूटिलाइज तो करें इन चीज़ों को। अच्छा, ये वाली रिंग ना बड़ी परफेक्ट मैच हुई थी मेरे इस नए ड्रेस के साथ जो कि मैंने सदर से लिया था, इतनी कि कोई परफेक्ट मैच हुई है, और ये मैं पहन भी फर्स्ट टाइम रही हूँ, अभी तक मैंने इसको नहीं यूटिलाइज़ किया। अच्छा, कुछ बड़ी रिंग्स रखी हैं और कुछ मैंने ना छोटी रिंग्स भी रखी थी। मैंने कहा बीच वाली उंगली में बंदा छोटी पहन लेता है, या शाम के टाइम जब बंदा रिलैक्स होता है उस टाइम पे बंदा ना हल्की हल्की सी रिंग्स पहन लेता है, तो अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये वाली रिंग्स मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, लाइट लाइट सी ना, इससे बड़ा हाथ डिसेंट डिसेंट सा लगता है।
उसके बाद मैंने अपनी वॉच वगैरह भी निकाल ली। मैंने कहा चलो एक हाथ में बंदा वॉच पहन लेता है, दूसरी में अगर चूड़ियाँ पहननी हो या फिर कड़े वगैरह पहनने हो वो बंदा पहन लेता है। मेकअप जो सारा था उसको मैंने एक पाउच में डाल दिया ताकि मुझे ना इजी टू एक्सेस हो, मैं जल्दी जल्दी निकाल के मेकअप जो है वो अपना कर सकूँ। हाँ, अभी देखते हुए मुझे याद है कि मैंने शीशा नहीं रखा, तो वो भी जो है वो अब मुझे रखना पड़ेगा। जूते मैं सोच रही थी पहले कि हर ड्रेस के साथ लेके जाऊँ, बट फिर मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया क्योंकि हमने इतना लगेज लेके ही नहीं जाना। क्योंकि फिर आपको पता है सफ़र में मसला होता है, हम सब ज़्यादा लोग भी हैं, सारी पूरी फैमिली है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो बस मैंने 2-3 ही रखे हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपना बैग पेटी से निकाल कर आई थी। पूरा सेट मेरा जो बैग्स का है ना, इसे मैंने पेटी में ही फ़िलहाल रखा हुआ है। तो अभी मुझे ना सारी पेटी खोलनी पड़ी और उसके अंदर से निकाला क्या, ये मिन्नू वाला, यानी सबसे जो छोटा मिन का साइज़ होता है ना, वो मैंने निकाला। पहले डर रही थी कि पता नहीं इसमें आएगा कि नहीं आएगा, बट अल्लाह का शुक्र है कि इसके अंदर सारा कुछ जो है ना वो पैक हो गया था। इस टाइम तक काम करके मैं इतनी थक चुकी थी ना, यानी कि हर एक छोटी छोटी चीज़ रखना। अब उसके बाद ना बारी थी मेहंदी लगाने की। अच्छा, ईद पे लगाई थी, लेकिन ना वो अब तक उतर चुकी थी। आपको पता है हम हाउस मेकर्स का काम, हर वक्त काम 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 पानी में हाथ, बर्तन और सारी वो मेहंदी उतर गई थी। तो मैंने कहा अब तो ये बड़ी गंदी लग रही है, ऐसे फ्रेश करना पड़ेगा। तो बस फिर मैं बैठ गई लगाने के लिए और बीच में अदनान भी आ गए थे, तो बस थोड़ी देर उनके साथ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद मैं दोबारा बैठ गई मेहंदी लगाने के लिए। तो कोई ऐसा मैं बड़ा डिज़ाइन नहीं लगाऊंगी, बस छोटा छोटा, क्योंकि हेड ड्रेसेस हैवी हैं, उसके साथ बहुत ही अगर मैंने हैवी मेहंदी लगा ली तो फिर इंसान बहुत ऑकवर्ड ऑकवर्ड लगता है, यानी दुल्हन ही लगने लग जाऊंगी मैं तो इसीलिए फिर मैंने ना सिंपल सा डिज़ाइन जो है वो लगाया। अच्छा, मैं कोई बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस हल्की फुल्की मेहंदी जो है ना अपने दिल को खुश करने के लिए लगा देती हूँ। एक हाथ पे तो सही लगाई और राइट हैंड पे बड़ी मुश्किल से औखे औखे बाद में लगाई थी। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेहंदी लग गई थी और उसका कलर भी ना बहुत प्यारा आया था। तो वीडियो को आपने ना मस्ट लाइक करना है, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरा कौन सा ड्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इंशाल्लाह आपके साथ अगले व्लॉग्स भी शादी के शेयर करती रहूँगी, तो इसलिए आपको मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपनी ढेर सारी दुआएं देनी पड़ेंगी, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना फिर जुड़े रहेंगे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।